प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश श्रेष्ठ गीत के ऊपर है, क्योंकि श्रेष्ठ गीत एक ऐसी पुस्तक है बाइबल में जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अच्छी बातों को जान नहीं पाते, उसके जो भेद हैं उसको नहीं जान पाते। इसलिए आज मैंने इस विषय को लिया है, श्रेष्ठ गीत की श्रेष्ठता या उसका रहस्य क्या है, उसके भेद क्या है। तो आज हम उसमें से एक आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि उसी आयत से पूरी पुस्तक का लेखा जोखा हमारे सामने आ जाएगा और उसी से हम जानेंगे कि ये पुस्तक हमें क्या बताना चाहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद ही आपने इस पुस्तक को कभी पूरा पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज इस पुस्तक की विशेषता को जानिएगा। इस पुस्तक की खास बात क्या है और इसके भेद क्या है, इसका रहस्य क्या है, वो आज आपको जानने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन खास बातों को, इन रहस्यों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि किसने कहा था कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। किसने कहा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उनको तरक्की दे। बेरोजगारों को रोजगार से लगा, यतीम बेवाओं के साथ हो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है श्रेष्ठ गीत का रहस्य। क्या बात है इस श्रेष्ठ गीत में, क्योंकि ये पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे बहुत कम पढ़ा जाता है, क्योंकि लोग इसे कई बार गलत शब्द भी यूज़ करते हैं इस पुस्तक के विषय में। कहते हैं अश्लील बातें इसमें लिखी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है इस पुस्तक का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर किसी कुमारी का जिक्र आया है तो वो कलीसिया का जिक्र है, और जो राजा है, जो जिसके विषय में बातचीत की गई है इसमें, वो प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। ये पूरी पुस्तक जो है, जिसमें इसमें जितने भी अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों में यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में लिखा। अगर जब आज के बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करें तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी लिखा है कि मेरी प्राण प्रिया, तो वो कलीसिया के विषय में है, और जहाँ लिखा है मेरा प्रिया, मेरा प्रिय, वो यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह का और कलीसिया का प्रेम इस पुस्तक में दर्शाया गया है। आज इसमें से उस प्रेम के विषय में आपको कुछ मैं खास बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए। कलीसिया के लोग अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और बढ़ेगा और यीशु मसीह से उनका प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। तो आइए एक वचन हम इसमें से देखेंगे। 8 अध्याय है, 6 आयत है उसकी। लिखा कि मुझे नगीने की नाई अपने हृदय में लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, परंतु परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम की बात हो रही है यहाँ पर। तो पूरी जो पुस्तक है श्रेष्ठ गीत, वो प्रेम के ऊपर है। किसका प्रेम? यीशु मसीह का और कलीसिया का प्रेम। ये प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया। यीशु मसीह ने किस तरह से कलीसिया को प्रेम किया है और किस तरह से कलीसिया को
प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए, वो इस पुस्तक में दर्शाया गया है। वैसे तो पूरी बाइबल प्रेम का एक निचोड़ है। हम जानते हैं कि एक आयत है जो हमें प्रेरित करती है बाइबल की, यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि पर ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये एक निचोड़ है परमेश्वर के प्रेम का। और इसको थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से जाने परमेश्वर के प्रेम को, तो मैं आपको बताता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हव्वा ने गुनाह कर दिया, अनाज्ञाकारिता कर दी, तब परमेश्वर को गुस्सा आया और गुस्से में परमेश्वर ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वही परमेश्वर जो श्राप दे रहा था, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उनको अपने हाथों से कपड़े बनाकर पहना रहे हैं, उनको अंगरखे पहनाए। यही तो प्रेम है, यही प्रेम की परिभाषा है, यही बाइबल का, यही परमेश्वर का प्रेम है, यही यीशु मसीह का प्रेम है। श्रेष्ठ गीत प्रेम की परिभाषा है। ये वो पुस्तक है जो यीशु मसीह और कलीसिया की प्रांगणता को दर्शाती है, उनके प्रेम के व्यवस्था को दर्शाती है। तो इसको जरूर पढ़ें और इसको इस तरह से पढ़ें कि जहाँ पर भी प्रिय का नाम आया वहाँ पर यीशु मसीह, जहाँ प्रिया का नाम आया वहाँ पर कलीसिया है। तो ये जो पद मैंने आपको पढ़ के बताया, इसमें लिखा है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। मृत्यु इतनी सामर्थ्य होती है कि जिसके पास भी आती है उसको लेकर चली जाती है। एक संसारिक एक शेर है या कहावत है कि हे मृत्यु तू बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो तुझे देखता है वो तेरे साथ चला जाता है। तो प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके ऊपर हावी रहते हैं, हम उससे जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसके साथ हमारा संबंध बहुत गहरा हो जाता है, जैसे यीशु मसीह का संबंध कलीसिया से था। अब इसको खास तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ही बात है जो हमें पूरी तरह से इस पूरी पुस्तक को समझा देगी, लेकिन मैं इसका 7 पद और पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 7 पद में लिखा है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों की में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के संति यानी कि उसके बदले में दे दे तो भी यह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेम को इतना बड़ा चढ़ाकर इस पुस्तक में बताया गया है। तो ये प्रेम यीशु मसीह का ही तो प्रेम है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 13 पद में, देखिए उसको देखेंगे हम। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, वहां पर यीशु मसीह ने प्रेम के विषय में क्या कहा है वो अपने विषय में भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो प्रेम कैसा प्रेम है यीशु मसीह का। लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। एक कुर्बानी बड़े प्रेम को दर्शाती है, बलिदान बड़े प्रेम को दर्शाता है। जो प्रेम करता है वही बलिदान करता है। यीशु मसीह ने सारे जगत से प्रेम रखा और अपना बलिदान दे दिया, अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ मेरा मित्र नहीं है, यीशु मसीह आपका भी मित्र है। यीशु मसीह मेरा मित्र नहीं है, मेरे पापा का भी मित्र था, मेरे दादा का भी मित्र था, मेरे बेटे का भी मित्र है और मेरे पोते का भी मित्र है, और उनकी जो पुश्तें आएंगी उनका भी यीशु मसीह मित्र रहेगा। तो वो मित्र हमारे पास है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यही तो प्रेम की परिभाषा है। देखिए नीति वचन क्या कहता है इस बारे में, 27 अध्याय और उसका 10 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 27 वर्स 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सुनिए, कि जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। लेकिन हम पहले इससे पर ध्यान देंगे। यह लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र है उसे ना छोड़ना। जो मेरा मित्र है कौन है? यीशु मसीह। मेरे पिता का भी मित्र कौन था? यीशु मसीह। अब मेरा अगर कोई मित्र है या मेरे बेटे का कोई मित्र है, मेरा बेटा 30 साल का है, तो उसका कोई मित्र है, वो भी तो उसी की एज का होगा। मेरी उम्र 60 से ज़्यादा है,
तो वो मेरा मित्र थोड़ी हो गया, वो तो मेरा एक बेटे के समान है। लेकिन यीशु मसीह ने सबको सिमिलरिटी में रखा, सबको अपनी बराबरी में रखा है। लिखा है कि जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र है। जो मेरा मित्र है कौन है? यीशु मसीह। मेरे पापा का मित्र कौन था? यीशु मसीह। मेरे दादा का मित्र कौन था? यीशु मसीह। क्योंकि मेरे दादा ने भी ये वर्ष पढ़ी होगी, तब उन्होंने पढ़ा होगा कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र है उसे ना छोड़ना। मेरे पापा ने भी ये वर्ष पढ़ी कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र है उसे ना छोड़ना। मैं भी अब पढ़ रहा हूँ, लिखा है कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र है उसे ना छोड़ना। मेरा बेटा इसे पढ़ता है और वो कहता है कि मेरा मित्र कौन है? यीशु मसीह। मेरे पापा का मित्र भी यीशु मसीह है। अब मेरा पोता जब सियाना हो जाएगा, जब पढ़ने लिखने लगेगा, तब वो भी इसको पढ़ेगा कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र है उसे ना छोड़ना। यानी कि जो मेरे बेटे का मित्र है वो मेरे पोते का भी मित्र है। जो मेरा मित्र है वो मेरे दादा का भी मित्र था, मेरे पापा का भी मित्र था, मेरा भी मित्र है, मेरे बेटे का भी मित्र है, मेरे पोते का भी मित्र है। तो मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। और ये मित्र कौन है? ये है प्रभु यीशु मसीह। और कहता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15:13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। फिर आगे चल के कहते कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा बल्कि मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र सब कुछ जानता है। तो इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा श्रेष्ठ गीत से ही। उसमें एक आयत है 5 अध्याय के 16 पद में, देखिए क्या लिखा है। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय का 16 पद। यहां पर लिखा है, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यीशु मसीह मेरा प्रेमी है, यीशु मसीह मेरा मित्र है। तो प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। सामर्थ्य होता है प्रेम में, वो किसी को भी वश में कर लेता है। जब हम प्रेम से किसी से बात करते हैं वो हमारा हो जाता है। क्रोध से बात करेंगे तो वो हमसे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रेम से किसी से बातचीत करेंगे या प्रेम से किसी मसले को सुलझाना चाहेंगे तो वो इजीली आराम से सुलझ जाएगा। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। मृत्यु जिसके पास आती है उसको लेकर चली जाती है। इसीलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कि जो उसके हैं उन्हीं से प्रेम किया या जो उससे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम किया, नहीं। यीशु मसीह ने सबको मित्र कहा है और सबसे प्रेम किया है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसके 50 पद में। देखिए क्या लिखा है। जब यहूदा इस्करियोती पलटन के साथ आया और यीशु मसीह को पकड़ने का उसने एक चिन्ह दिया था कि मैं जिसे चूम लूंगा समझ लेना वही यीशु है। तो 26 अध्याय के 50 पद में देखिए यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु मसीह ने तो यहूदा इस्करियोती को भी मित्र कहा। तो इसका मतलब यूहन्ना 15:13 में जो यीशु मसीह ने कहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे, तो इसका मतलब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के लिए भी अपने प्राणों को दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है यीशु मसीह की कुर्बानी की। प्रेम करता है एक मित्र और अपने प्राणों को दे देता है। क्योंकि श्रेष्ठ गीत हमें बताता है कि प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र भी है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा प्रेमी है। हम उससे प्रेम करेंगे, वो भी हमसे प्रेम करेगा। जब वो यहूदा इस्करियोती को मित्र कह सकता है, जब वो यहूदा इस्करियोती को माफ़ कर सकता है और अपने साथ रख सकता है, वो हमें क्यों नहीं करेगा? वो हमें ज़रूर प्रेम करेगा, बशर्ते कि हम उसके प्रेम को समझें, उसकी कुर्बानी को जानें और इस बात को समझें कि यीशु मसीह ही है जो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे।
दोस्तों बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना। तो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक कोई अश्लील पुस्तक नहीं है, ये यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की कहानी है। कलीसिया के साथ यीशु मसीह का जो प्रेम है उसको इस पुस्तक में दर्शाया गया। आप ज़रूर पढ़ें और इसके भेदों को समझें, और बाइबल को हमेशा आत्मिक रीति से पढ़ें ताकि उसके भेद आप पर प्रकट हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि किसने कहा था कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझिए। वो हमें जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड।